नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर शिनागी और आज हम बात करने वाले हैं घी के बारे में। हमारे देश में घी सिर्फ घी नहीं है, घी एक इमोशन है, एक प्यार की भावना है। और जैसे हमारे में जब भी अगर आप देखो अपनी ग्रैंड मॉम्स या मॉम्स जो रहती हैं, मदर्स रहती हैं, आपकी माँ रहती है, जब भी उन्होंने कुछ नरिशिंग कुछ कहना हो तो बोलेंगे कि ऐड घी, मतलब घी डालो और वो ज़्यादा नरिशिंग होगा। मतलब ये फूड में प्यार की भाषा है घी। हम सब जानते हैं हमारे घरों में घी का कितना इस्तेमाल होता है, पर घी, अब क्वेश्चन ये आता है कि किसको कितना घी खाना चाहिए और ये घी किस प्रकृति के मनुष्यों को कितना खाना है। 1 चम्मच खाना है, 2 चम्मच खाना है, वात प्रकृति के कितना खाना है और कफ प्रकृति के कितना खाना है। और क्या मतलब सभी एक जैसा खा सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में तो बोला हुआ है कि ये त्रिदोष शामक है। तीनों प्रकृति के लोग जो हैं घी को खा सकते हैं, क्योंकि इसकी वो क्वालिटीज़ हैं। इसीलिए कोई ऐसे पूछता नहीं जब ऐसे कहते घी खाइए घी खाइए। अब इस घी खाने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पुराने ज़माने में तो लोग बहुत ज़्यादा घी खाते थे, क्योंकि इतने सुविधाएं नहीं थी, पैदल चलते थे, दूर दूर जाना होता था, तो बहुत ज़्यादा फिज़िकल वर्कआउट करते थे। अब आज का जो लाइफस्टाइल है वो इतना मतलब लग्जरी टाइप ही लाइफस्टाइल है, थोड़ा सुस्ती वाला लाइफस्टाइल है, सिडेटिव लाइफस्टाइल है। तो इसमें डेफिनेटली घी की मात्रा तो कम हुई है। अगर आप अपने बुज़ुर्गों जैसा घी खाएंगे और अगर आपके बुज़ुर्ग भी घर में ये कह रहे हैं कि हम इतना घी खाते थे तब हम मतलब मेहनत कर पाते थे, तुम तो खाते नहीं हो, पर क्यों, आप अपना लाइफस्टाइल भी तो देखें। हमारा जो लाइफस्टाइल है वो ज़्यादा सिडेटरी है। ऐसे में उस लेवल का घी तो हम नहीं खा सकते जैसे कि हमारे पूर्वज खाया करते थे, क्योंकि उस टाइम की ज़िंदगी टफ़ थी। आज की ज़िंदगी थोड़ी सिडेटरी है, तो डेफिनेटली डोज ऑफ घी तो कम होगा ही होगा। इससे रिलेटेड मैंने वीडियोस भी बनाए हैं मेरे इंग्लिश चैनल पे, तो वहाँ जाके भी आप घी से रिलेटेड बहुत से वीडियोस जो हैं वो देख सकते हैं। पर इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि वात प्रकृति अगर आपकी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि 1 चम्मच घी वात प्रकृति वाले ने खाया, 2 चम्मच, और पित्त वाले कफ वाले ने भी 2 खा लिया, तो उसको नहीं, कफ वाले को डाइजेस्ट नहीं होगा पर वात वाले को डाइजेस्ट हो जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है, आइए जानते हैं आयुर्वेद इस बारे में क्या कहता है। वात प्रकृति अगर किसी की है और अगर आपको बिल्कुल नहीं आइडिया कि प्रकृति क्या होती है, क्या चीज़ है, तो इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बना रखे हैं। आप मेरे इंग्लिश चैनल पे जाके अपनी प्रकृति का पता भी कर सकते हैं। वीडियो का नाम है नो योर दोषा टाइप। तो उसमें आंसर्स दे के उस प्रकृति का मैं आपको बता दूंगी कि आपकी मतलब इन ग्रॉस में क्या प्रकृति है। तो अगर आपकी जैसे वात प्रकृति है, तो अब जो वात प्रकृति के मनुष्य हैं उनके लिए जो घी है ना वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब क्यों बेनिफिशियल है, क्योंकि घी में ना स्निग्ध गुण होता है। तो जहाँ पे भी स्निग्धता रहती है, बहुत ज़्यादा ग्राउंडिंग है, मतलब थोड़ा हैवी रहता है और ये डाइजेस्टिव फायर को भी बढ़ाने वाला है, और स्निग्ध गुण की वजह से ये नर्वस सिस्टम को बहुत तरोताज़ा करने वाला है। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर कोई वात प्रकृति का मनुष्य है तो उनको एंग्जाइटी का प्रॉब्लम रहता है, तो घी उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो ऐसे मनुष्यों को घी, दाल में जब आप खाना खा रहे हैं तो आधा चम्मच घी आप ले सकते हैं। दूध में भी आप सोने से पहले अगर आप दूध लेते हैं तो उसमें थोड़ा घी डाल के ले सकते हैं, वो आपके लिए बहुत नरिशिंग होगा। और क्योंकि वात प्रकृति के मनुष्य जो है वेट के लिए हमेशा स्ट्रगल करते हैं, तो वेट को अच्छा वेट बढ़ाने में भी आपकी मदद करेगा। अगर आपकी पित्त प्रकृति है, तो पित्त प्रकृति के जो मनुष्य हैं, जो लोग होते हैं, उनको आप जानते हैं कि बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट का प्रॉब्लम रहता है, एंगर का प्रॉब्लम रहता है, गुस्से का प्रॉब्लम रहता है। अब घी का जो रस है वो मधुर बताया गया है और उसका जो पोस्ट डाइजेस्टिव इफ़ेक्ट है बॉडी पे वो शीत बताया गया है। तो ऐसे में क्या है कि वो ठंडक प्रदान करने वाला है। तो अगर आप घी का इस्तेमाल करते हैं तो आपके माइंड को काम करता है, आप में स्टेबिलिटी लाता है और आपका जो हीट है उसको बैलेंस करता है। इसलिए अगर आपकी पित्त प्रकृति है तो आप भी घी खा सकते हैं, तो आधा चम्मच घी तो आप भी खा सकते हैं। अगर आपकी पित्त प्रकृति है और आपको एसिडिटी का इशू है, अल्सर का इशू है, तो आप घी बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि ये डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाने वाला होता है। तो आपको वो घी जो है इस अल्सर में या एसिडिटी में जो है ये बर्निंग सेंसेशन पैदा कर सकता है। तो ऐसे लोगों को घी नहीं खाना है। इसका फ़र्क नहीं पड़ता उनकी कोई भी प्रकृति है, अगर आपको एसिडिटी है तो आपने घी नहीं खाना है। अगर आपका कफ प्रकृति है
तो कफ प्रकृति में जैसे कि मैंने कहा कि घी जो है डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाने वाला है। तो एक एस्पेक्ट में, क्योंकि आप जानते हैं कि कफ प्रकृति के जो लोग होते हैं उनका जो डाइजेस्टिव फायर होता है वो कम होता है, तो घी एक तरीके से तो वो डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाने वाला है। पर अगर आप एक्सेस में घी खाएंगे कफ प्रकृति के लोग, तो वो वेट को भी बढ़ाएगा। और अगर आप ऐसे लोगों में से हैं जो वेट को लूज़ करना चाहते हैं, तो आप घी का इस्तेमाल ना करें। बिल्कुल थोड़ा सा घी, ज़रा सा नामात्र घी आप ले सकते हैं, पर वैसे आप घी का इस्तेमाल नहीं करें। अगर आपको कार्डियक इश्यूज़ हैं, अगर लिपिड प्रोफाइल जो है वो हाई है, मतलब लो डेंसिटी लिपिड्स जो हैं वो बढ़े हुए हैं, तो आप तब भी आपने घी का इस्तेमाल नहीं करना है। वैसे तो घी ऐसे रिसर्चेस बोलते हैं कि एचडीएल को बढ़ाने वाला है, पर फिर भी क्यों आज का जो लाइफस्टाइल है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा ट्रांस फैट खा रहे हैं, चिप्स खा लेंगे पर फिर कहेंगे कि मेरे को तो घी से हुआ, पर वो ध्यान नहीं देते कि चिप्स में क्योंकि घी दिखता नहीं है, ऑयल दिखता नहीं है, ट्रांस फैट के बारे में लोगों को पता नहीं है, तो लोग कहते हैं कि चिप्स तो ठीक था पर घी से हुआ जो हुआ। तो इसलिए अगर आपको कार्डियक इशू है तो आपने घी बिल्कुल हल्का लेना है। और आप ये चीज़ का थोड़ा नॉलेज लें, कि थोड़ा ये जानकारी लें कि ये ट्रांस फैट क्या होता है। ये जो बाहर की चिप्स, तले मसाले वाली चीज़ें हैं, ये भी लिपिड प्रोफाइल को डिस्टर्ब करती हैं और कार्डियक एलिमेंट्स को पैदा करती हैं। तो अब जब भी आप घी खाएं, थोड़ा नाप तोल के खाएं। अब पुराने बुज़ुर्गों जैसा तो हम नहीं खा पाएंगे, पर अपने लाइफस्टाइल के अनुसार घी का सेवन अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो आप बेल आइकन दबा सकते हैं, सब्सक्राइब का बटन दबा सकते हैं, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करूं तो आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन इन द बेस्ट पॉसिबल वे। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप इस ईमेल आईडी पे लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू शेड्यूल द कंसल्टेशन फॉर यू। So with this note, I would like to say stay healthy, stay blessed, take care. Bye.